नमस्कार, मैं सोहित कुमार। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो पहले हम समझते हैं कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं। तो मुख्यतः पदार्थ की जो अवस्थाएं होते हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? यानी कि स्टेट ऑफ मेटल्स, स्टेट ऑफ मेटल्स यानी कि पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्था होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। यानी कि पदार्थ जो अवस्था होते हैं, पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होते हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड क्या होता है? गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी कि गैस। यानी कि पृथ्वी पर मुख्यतः 3 अवस्थाएं में पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, है ना? तो ठोस अवस्था में इसके जो अवयवी कण होते हैं, या आपस में प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। यानी कि अवयवी कण बोले तो अवयवी कण में आता है परमाणु, अणु या तो आयन। जैसे कि हम समझते हैं, एक फिगर्स हम समझते हैं, जैसे कि ये इसके हैं कुछ अवयवी कण गोलाकार, ये कुछ इसके अवयवी कण हैं। आप देखेंगे जो इसके जो अवयवी कण हैं, ये आपस में प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। इसके जो अवयवी कण है, ये है प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। यानी कि प्रबल आकर्षण बल, है ना? यानी कि प्रबल आकर्षण, इसके बीच, इसके अवयवी कण के जो बीच जो है बल है, वह है प्रबल आकर्षण बल, यानी कि हाई अट्रैक्शन फोर्स, है ना? और द्रव में इसके जो बीच होते हैं, इसके जो अवयवी कण के जो बीच बल होते हैं, वो होते हैं दुर्बल आकर्षण बल। यानी कि इसमें होती है दुर्बल आकर्षण बल, जैसे कि, है ना? इसके बीच उतना आकर्षण बल नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा आकर्षण बल होता है ना? इसके जो अंदर होते हैं, इसके जो बीच होते हैं, ये होते हैं दुर्बल आकर्षण बल। इसके बीच होते हैं दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, है ना? और गैस, जैसे कि इसके अवयवी कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं? एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, इस टाइप का रहता है। यानी कि इसके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यानी कि गैस है ना, यानी कि गैस अवस्था में इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यानी कि आकर्षण बल नहीं होता है, आकर्षण बल इसमें नहीं होता है गैस। समझते हैं, ठोस के जो होते हैं आकार और आयतन। ठोस के आकार यानी कि शेप, उसकी साइज, और आयतन, ये दोनों होती है निश्चित। ये दोनों क्या होती है? निश्चित होती है ना? ठोस पदार्थ के यानी कि सॉलिड के आकार और आयतन दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। और द्रव में इसके जो होते हैं आयतन निश्चित, आयतन क्या हो गए? निश्चित हो गए। किंतु इसके जो शेप होते हैं, यानी कि इसकी आकृति, इसकी साइज क्या होती है? अनिश्चित होती है। जैसे पानी एक लिक्विड है, यानी कि पानी को हम जिस बर्तन में रखेंगे, वो बर्तन को वो क्या कर देगा? साइज पकड़ लेगा। जैसे कि अगर पानी को हम ग्लास में रखते हैं, तो वो ग्लास का साइज धर लेगा। उसको हम अगर कटोरे में रखते हैं, तो कटोरा का साइज पकड़ लेगा। यानी कि जिस बर्तन हम द्रव को रख देंगे, लिक्विड को रख देंगे, उस बर्तन का वो आकार पकड़ लेगा। यानी कि इससे समझ में क्या आता है कि इसका आयतन तो निश्चित है, परंतु इसका शेप अनिश्चित है।
है ना। और गैस में क्या होता है, इसका आयतन भी अनिश्चित और इसका शेप भी अनिश्चित, यानी इसमें इसका आकार भी अनिश्चित होगा और इसका आयतन भी अनिश्चित होगा। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में हमें सॉलिड के बारे में, यानी कि ठोस के बारे में, है ना। तो हम चलते हैं ठोस के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ठोस के बारे में, है ना। ठोस का डिफिनेशन क्या होगा सॉलिड स्टेट का, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, एवं इसके अवयवी कण आपस में प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, वैसा पदार्थ जिस पदार्थ की आकार आयतन दोनों क्या होती है, निश्चित होती है, एवं उसके जो होते अवयवी कण आपस में प्रबल आकर्षण बल से क्या होते, जुड़े होते हैं। यह आपका हो गया ठोस अवस्था का परिभाषा, डिफिनेशन। चलिए हम स्टार्ट कर आगे चलते हैं। तो चलिए हम क्या बता रहे थे ठोस के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले बताया था कि मेटल्स और स्टेट ऑफ मेटल्स, यानी कि ठोस की अवस्थाएं कितने होते हैं। फर्स्ट होते हैं ठोस पदार्थ। कितने अवस्था होते हैं, पिछले बार हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं, है ना। तो पहले था ठोस, द्रव, गैस। तो हम पढ़ते हैं आज ठोस के बारे में। तो ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इसमें से फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन ठोस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस सॉलिड। ठोस कितने तरह के होते हैं, तो ठोस होते हैं दो तरह के। फर्स्ट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन ठोस, और इसको बोलते हैं एमार्फस सॉलिड, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, है ना। तो इसके जो अवयवी कण होते हैं आपस में नियमित क्रम में जुड़े होते हैं और लंबी प्रास में जुड़े होते हैं। इसके जो होते हैं अवयवी कण एक नियमित क्रम में होते हैं। इसके जो अवयवी कण होते हैं एक नियमित क्रम में जुड़े होते हैं और ये लंबी प्रास में जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको ये बोल देना चाहता हूं कि जब मैं कोई कण की बात करें, कोई अवयवी कण की बात जब मैं करूं, तो आप समझ लीजिए कि जो अवयवी कण जो मैं बात कर रहा हूं वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। जब भी मैं अणु की बात करूं या जब भी मैं किसी कण की बात करूं, किसी एलिमेंट्स की बात करूं, तो आप क्या समझ पाएंगे, आप समझेंगे उसको कि मैं एक परमाणु या अणु या आयन का नाम मैं आपको ले रहा हूं। तो जब भी मैं कण की बात करूं तो आप क्या समझिएगा, परमाणु, अणु या आयन। हाँ, तो इसके जो कण होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, ये आपस में नियमित क्रम में जुड़े होते हैं और लंबी प्रास में, यानी कि लॉन्ग रेंज में जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं कोई गोल ए जो है, ये समझिए एक कण है, ए बी, यानी कि दो कोई कण है, यानी कि ए और बी। ए कोई कण है, या परमाणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं। बी भी या तो कोई परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। किस टाइप में रहता है ये, ए बी, इस टाइप का रहता है, ए बी ए बी ए बी। आप देख रहे हैं कि ये एक नियमित क्रम में है, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, लेकिन एक ये नियमित क्रम में है। ये एक नियमित क्रम में जुड़े जा रहा है, एक लंबी प्रासनिक, एक लॉन्ग रेंज में जा रहा है ना। बी ए बी ए, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है क्रिस्टलीय ठोस में। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, इसका देखिएगा, इसमें होगा इस टाइप का, जैसे कि ए अगर आ गया तो उसके बाद होगा बी बी ए बी बी। ये नियमित क्रम में नहीं हुआ, क्यों,
ए आया, फिर बी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए आया। एक नियमित क्रम नहीं है इसमें। क्या नियमित क्रम मतलब कि ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, इस टाइप का है। लेकिन इसमें क्या, ए आया, बी आया, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर बी, उसके बाद ए, उसके बाद फिर ए, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस में यह नियमित क्रम में नहीं जुड़े हैं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में यह एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। आया समझ में? तो पिक्चर्स आप शायद समझ पाए होंगे, है ना। इसके कुछ गुण हम आपको बताते हैं। पिक्चर हम बाद में बना लेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। इसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन। नियमित क्रम में लंबी प्रास में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित क्या मैंने लिखा कि क्रिस्टलीय ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट के दो प्रकार। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ये नियमित क्रम में लंबी प्रास में व्यवस्थित होते हैं, है ना। और अक्रिस्टलीय ठोस इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। क्या होगा? इसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। नियमित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस में इसके जो अवयवी कण होते हैं नियमित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। अगला, इसका जो गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, उच्च होता है। उच्च यानी कि निश्चित होता है, लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि निश्चित होता है। उच्च होता है यानी कि निश्चित होता है। यह एक निश्चित ताप पे ही पिघलेगी। एक निश्चित ताप पे ही क्या होगी? पिघलेगी, है ना। एक निश्चित ताप है। और इसका जो गलनांक होता है अक्रिस्टलीय ठोस का, निश्चित नहीं होता है। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे कि कोई एमरफस सॉलिड है ना। इसको जब मैं गर्म करूंगा, जब इसको पिघलाऊंगा तो पहले पिघलेगा नहीं। पहले क्या होगा? ये पहले एक पिघलने का प्रयास करेगा, पिघलने के बाद तब ये लिक्विड में जाएगा। जैसे कि कोई सॉलिड है, कोई एमरफस सॉलिड है, एमरफस सॉलिड, इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। जब मैं इसको गर्म करूंगा, यानी कि मान के चलते हैं कि मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर पर इसको मैंने गर्म किया। ये गर्म जब मैं करूंगा इस पदार्थ को, ये पहले क्या, वो मुलायम होगा। पहले क्या, ये मुलायम होगा। जैसे कि एग्जांपल में प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को जब मैं तापमान देता हूँ, टेम्परेचर जब उसमें मैं देता हूँ, तो ये डायरेक्ट पिघलता नहीं है कि पहले क्या, तो मुलायम होता है। उसके बाद फिर हम कुछ टेम्परेचर इंक्रीज और करते हैं, 60 डिग्री देते हैं, तो और पेस्ट की तरह ये बदल जाता है, यानी कि पेस्ट के रूप में आ जाता है। उसका जब इसको मैं 100 डिग्री करता हूँ, जब टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि इसकी टेम्परेचर क्या हो, ये निश्चित नहीं है, कभी 50 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 100 डिग्री। यानी कि इसकी जो गलनांक होगी ये निश्चित नहीं है, है ना। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के होते हैं, यह एक विषम दैशिकता होती है। विषम, इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है। इसमें यानी कि विषम दैशिकता यानी कि एनआइसोट्रॉपी। क्या होगा? एनआइसोट्रॉपी। इसका मतलब क्या? यह एक भौतिक गुण है। यह एक भौतिक गुण है ना। जब हम क्रिस्टलीय ठोस में से कोई भौतिक गुण, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
चुंबकीय तरंग जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसका जो परिणाम आता है वो भिन्न भिन्न दिशा में आता है। इसके जो परिणाम आते हैं क्या आते हैं, भिन्न भिन्न दिशा में। जैसे कि हम एग्जाम्पल हम आपको एक फिगर के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप समझिए। इसका जो व्यवस्थित क्रम किस तरह का होता है, व्यवस्थित क्रम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी जो मैं लिख रहा हूँ ये एक क्या है, परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ए बी ऐसे कुछ एलिमेंट्स में नाम लिख रहा हूँ, तो आप ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बी ए बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए बी। जब हम इसमें से कोई विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं, कोई भौतिक गुण देखिए, तो इसके अलग अलग अवयवी कण से गुजर रहे हैं। जैसे बी ए बी ए बी ए, या मैं इधर से करूंगा तो बी 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 बी, यानी जब मैं इसमें कोई भौतिक गुण जब मैं प्रवाहित करूंगा, चाहे विद्युत धारा हो या चुंबकीय तरंग हो या लाइट हो, तो इसके जो परिणाम आते हैं, इसके जो प्रभाव आते हैं वो भिन्न भिन्न आते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या आते हैं, सेम आते हैं। जब मैं प्रवाहित करता हूँ, जब अक्रिस्टलीय ठोस में कोई विद्युत धारा या कोई भौतिक गुण जब प्रवाहित करते हैं, तो इसके जो परिणाम आते हैं वे सेम आते हैं, यानी कि इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। तो इसके जो होंगे दैशिकता जो होगी ये होगी समदैशिकता, यानी कि आइसोट्रॉपी, समदैशिकता, आइसोट्रॉपी। है ना। और इसमें और क्रिस्टलीय ठोस में क्लीवेज का गुण होता है, क्लीवेज, 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 क्लीवेज का मतलब होता है विदरण, विदरण का गुण इसमें होता है, विदरण। जब मैं कोई क्रिस्टलीय ठोस को धारीदार चाकू जब मैं उसको काटता हूं या काटेंगे आप, तो इसकी जो जब ये कटने के बाद एक साइज में कटेगी। जब जैसे कि एग्जांपल हम जैसे कि शक्कर को काटते हैं, तो शक्कर को जब काटते हैं तो कटने के बाद उसकी जो साइज आती है एक एक साइज की सब आती है। जैसे कि आप देखते होंगे मिश्री देखते हैं, अब मिश्री के हर एक वो दाने के देखेंगे तो लगभग लगेगा सब सेम है ना। उसकी जो जब हम काटेंगे कोई क्रिस्टलीय ठोस जब हम काटेंगे तो काटने के बाद इसकी जो आकृति आएगी, साइज आएगी, सेम आएगी, लगेगी सब एक दूसरे के बराबर है। तो यानी कि इसमें क्या होती है, विदरण का गुण होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें विदरण का गुण नहीं होता। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक को काटते हैं, है ना, या अगर मैं ग्लास को काटता हूँ या फोड़ता हूँ तो ये एक साइज में नहीं फूटेगा, मतलब किधर से भी फूट जाएगा। जैसे कि इसको मैं तोड़ूंगा तो किधर से भी टूट सकता है। ये जरूरी नहीं कि यहीं पे अच्छे से मतलब टूटेगा, हो सकता है यहाँ से फट जाएगा। यानी कि प्लास्टिक में क्या हो सकता है, जब मैं इसको काटूंगा क्या पता इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, मतलब एक साइज नहीं होगा। इसलिए इसमें विदरण का गुण नहीं होगा, इसमें विदरण नहीं होगा, इसमें विदरण नहीं होगा। आए समझ में। उसके बाद इसमें होता है शीतलन वक्र। इसका जो शीतलन वक्र होता है यह होता है असतत। इसका जो शीतलन वक्र होता है असतत होता है। जैसे कि कोई लिक्विड है, जैसे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस को मैंने लिक्विड बना के रखा पहले से, इसको जब मैं कूलिंग करूंगा यानी कि ठंडा करूंगा, तो ठंडा करने के बाद क्या होगा आप समझिए। जैसे कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे कि ये स्मॉल टी, इसको मैं समय टाइम से दर्शाता हूं, स्मॉल टी यानी कि समय, एक कैपिटल सी यानी कि ताप यानी कि टेम्परेचर। कोई क्रिस्टलीय ठोस है लिक्विड स्टेट में, उसको जब मैं ठंडा करूंगा डायरेक्ट ठंडा नहीं हो, कुछ समय तक वो अपने अंदर ताप को बना कर रखता है। यानी कि कुछ समय वो ठंडा हुआ, फिर वहां तक फिर ताप को बनाए रखा, फिर वो ठंडा हुआ, फिर ताप को बनाए रखा, फिर ठंडा हुआ, यानी कुछ इस टाइप का वक्र बनेगा। वो डायरेक्टली ठंडा नहीं होगा, यानी कुछ समय तो वो अपने अंदर कुछ समय तक वो अपने अंदर ताप को बनाए रखता है। यानी कि इसका जो वक्र है वह क्या, इसका जो शीतलन वक्र क्या हो गया, ये असतत हुआ। लेकिन इसका जो शीतलन वक्र होगा क्या होगा, सतत होगा। कैसे सतत होगा हम समझते हैं। इसका जो शीतलन वक्र क्या होगा, सतत। जैसे कि कोई एमॉर्फस सॉलिड है,
जब मैं इसको ठंडा करूँ तो डायरेक्टली ये ठंडा होते चला जाएगा, यानी कूलिंग होते जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस में क्या हो गया, शीतलन वक्र क्या हो गया असतत हो गया, और अक्रिस्टलीय ठोस में जो शीतलन वक्र क्या हो गया सतत हो गया। तो आप समझ गए। उसके बाद तो फिर हम समझ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के जो होते हैं अवयवी कण होते हैं एक नियमित क्रम में लॉन्ग प्रास में क्या होते व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है एक निश्चित होता है, एक निश्चित ताप पर ही वो पिघलेगा, एक निश्चित होता है एक गलनांक इसका और उच्च होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जब मैं हमारे पास सॉलिड को यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को जब उसको हम पिघलाएंगे तो पहले पिघलेगा ना, पहले वो क्या हो मुलायम होगा, मुलायम होने के बाद वो पेस्ट आकार का होगा, पेस्ट आकार होने का तब वो क्या होगा पिघलेगा, तब वो जाके वो लिक्विड स्टेट में यानी कि उसका जो गलनांक हुआ यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ वो निश्चित नहीं हुआ यानी कि भिन्न भिन्न हुआ। यानी कि इससे मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो गलनांक क्या होगा और निश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं होगा, है ना। इसका गलनांक निश्चित नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर मैं होता लिख दिया, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है ना। और इसके और क्या है क्रिस्टलीय ठोस में ये होती है विषम दासिकता। मतलब क्या, जब क्रिस्टलीय ठोस में कोई भौतिकी गुण जब मैं प्रवाहित करता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी या आपका चुंबकीय हो गया या आपका लाइट हुआ, जब भी कोई मैं उसमें लाइट जब प्रवाहित करूंगा तो वो भिन्न भिन्न यानी कि वो सारे अवयवी कण से गुजरते हुए जब निकलेगा तो उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो परिणाम होगा वो भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। इसीलिए